Hello, beautiful souls. Wish you all a great morning. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे. तो it's 5th of June today. Let's see what are the cards saying to all of us. What is the divine message for all of us? So, according to today's cards, the message is invoke your inner strength, invoke your inner power. Invoke your inner strength का मतलब है अपने अंदर की ताकत को जगाएं. आपके अंदर जो इतना कुछ समेट के रखा है आपने, स्ट्रेंथ के तौर पर उसको यूज़ करें. और ये टाइम है अपनी डबल पावर दिखाने का. बीइंग इन अ ह्यूमन फॉर्म यू कैन बी अ लायन और लायनेस. मतलब अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस टाइम लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप ये कभी ना भूलें कि आप केवल एक पावर के साथ नहीं हैं. आपके पास एक से ज़्यादा शक्तियाँ हैं जिनको आप अच्छे से अगर यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं. तो प्लीज़ गैदर योर स्ट्रेंथ. जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है उसको इस टाइम इकट्ठा करने का टाइम है. उस स्ट्रेंथ को एक साथ एकजुट करने का टाइम है और उसको यूज़ करने का टाइम है. घबराएं नहीं. हालात हैं, समय है, बदल जाएगा, लेकिन तभी अच्छे के रूप में बदल कर आपके सामने आएगा जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे. जब आप हिम्मत से काम लेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम बनते हुए नज़र आएंगे. लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपको ना तो वो सक्सेस का मज़ा आएगा, ना ही आप दूसरों के लिए प्रेरणा, दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे. दूसरों को भी आपसे कुछ सीख मिल पाएगी. सो प्लीज़ गैदर योर स्ट्रेंथ. और ये माँ दुर्गा का भी कार्ड है. सो प्लीज़ जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करेंगे उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. तो माँ दुर्गा की पूजा करें. जो भी तकलीफ़ इस समय आपको तंग कर रही है, वट एवर प्रॉब्लम इज़ बॉदरिंग यू राइट नाउ, प्लीज़ गो एंड प्रे टू माँ दुर्गा एंड let all the worries, fears put in her lotus feet. जो भी तकलीफ़ें हैं उनके चरणों में रखें और उनसे प्रे करें कि मेरी ये तकलीफ़ अब आपकी हुई, वो आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगी. सो गैदर योर स्ट्रेंथ एंड फॉलो योर पैशन. जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका पैशन है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका पैशन होता है. तो प्लीज़ अपने पैशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, ध्यान दें. पैशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है. सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ सपने पूरे करने हैं तभी पैशन ज़रूरी है. अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए भी पैशन ज़रूरी है. बिकॉज़ विदाउट पैशन आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपको वो जो जोश चाहिए वो पैशन की वजह से ही मिल सकता है. तो प्लीज़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उड़ान भरनी चाहिए, जो उड़ान भरने की आपको ज़रूरत है, उसकी तरफ फोकस करें और लेट गो. ये है यूनिवर्स का मैसेज हमारे लिए क्या है. लेट गो द शैडो ऑफ द पास्ट एंड सी समवन एज यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आइज़ ऑफ लव. पास्ट में जो हो चुका है, जो लोग आपको हर्ट कर चुके हैं, जो लोग आपको यूज़ कर चुके हैं, इन अदर वर्ड्स, उनको लेट गो करें. उनकी उन गलतियों को लेट गो करें. और जब भी किसी इंसान को मिले, जब भी किसी भी इंसान को मिले, ज़रूरी नहीं जिसने आपको हर्ट किया है सिर्फ उसी की बात हो रही है, जब भी किसी इंसान को मिले उसकी तरफ सिर्फ प्यार की नज़र से देखें, जैसे कि आज पहली बार आप उस इंसान को मिल रहे हैं. इससे क्या होगा, इससे आपको दूसरों के लिए जो मन में फीलिंग्स हैं, कुछ लोगों के मन में, कई लोगों को लेकर बहुत हार्ड फीलिंग्स
भर जाती हैं, फिर हम कभी भी इंसान को प्यार की नज़र से नहीं देख पाते। तो अगर हम हर एक इंसान को प्यार की नज़र से देखना चाहते हैं, तो उसका एक यही सॉल्यूशन है, हर इंसान से ऐसे मिलें जैसे आप पहली बार मिल रहे हो। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पिछली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलने में हेल्प होंगी, भूलने में आसान भी होंगी, और आप कुछ नई ऐसी चीज़ों को, खूबियों को, इंसान की चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे, और पुरानी चीज़ें अपने आप रिलीज़ होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपना मन बड़ा करके, अपना दिल बड़ा करके माफ़ करना पड़ेगा उस इंसान को जिसके लिए कुछ हार्ड फीलिंग्स आपके मन के अंदर हैं, और आपको उस इंसान को प्यार से देखना होगा। प्यार भरी नज़र मतलब अपना भाव प्यार से भरना होगा। अगर आपके मन के अंदर, दिल के अंदर जो भाव है वो प्यार का होगा, तो वो आपकी आंखों में साफ नज़र आएगा। सो प्लीज़ लेट गो ऑल द पास्ट मेमोरीज फ्रॉम योर हार्ट एंड रिलीज देम, अपने लिए भी और दूसरों के भले के लिए भी। इसमें सिर्फ दूसरों का भला नहीं होगा, पहले आपका भला होगा। जब आपका मन साफ होगा, जब आपके मन में कोई बोझ नहीं होगा, तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। मन में बोझ रखकर, भार उठाकर कोई भी ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में भार हो, हाथ में कोई बहुत बड़ी गठड़ी पकड़ी हो, या अपने मन के अंदर, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा भार हो जिसमें बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी नाराज़गियाँ, बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं। तो ये लेकर कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। थकावट महसूस होती है मन को, फिर उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी को थकावट फील होती है, लेकिन पहले मन थकता है। सो प्लीज़ रिलीज़ ऑल द बैगेज फ्रॉम योर बैक, फ्रॉम योर हार्ट। छोड़ दें, माफ़ी दें सबको जिसने आपका दिल दुखाया है। आपको लगता है आपकी अकॉर्डिंग टू यू आपका दिल दुखा है, आपको लगता है कि उसने ये गलत किया था, बोला था, कहा था। प्लीज़ फॉरगिव देम एंड मीट देम एज यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। भूल कर, गिले शिकवे भूल कर वापस बिल्कुल वैसे ही उनको मिलें जैसे कि आप पहली बार मिल रहे हो। इट मे बी योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स और एनी अदर पर्सन जो आपको लगता है कि जिसको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। और अगर आपको अपने काम में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको लगता है कि बहुत आप घबरा रहे हैं अपने काम में या अपनी फ़िज़िकल, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा सबको पता है कि फ़िज़िकल इलनेस बहुत ज़्यादा चल रही है। हर एक घर में एक इंसान ऐसा है जिसको फ़िज़िकली कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। उनके लिए ये मैसेज है, डू नॉट लूज़ होप। ऐसे ही हिम्मत से काम लेते रहे, ये प्रॉब्लम भी हट जाएगी और बहुत जल्दी हट जाएगी। लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप हिम्मत से काम लेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटे में निकल जाएगी। लेकिन हिम्मत से काम लेने से, अगर आप डरेंगे, डर को ओवर पावर करने देंगे, तो ये काम नहीं बनेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ लायन और लायनेस। और शेर या शेरनी कभी हार नहीं मानती है, वो किसी भी तरह का शिकार उसके सामने आए उसको डटकर उसका मुकाबला करती है। सो प्लीज़, ये जो सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं, ये किसी ना किसी रीज़न में होंगे, अभी समझ नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा लेट आपको ये समझ आ पाएगा ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है, माँ दुर्गा के आगे प्रार्थना करनी है कि माँ दुर्गा आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और अपने पैशन को फॉलो करें, शिद्दत से फॉलो करें। जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए एक शिद्दत होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उस चीज़ को आपको दिलाने में जुट जाती है। इसी तरह ध्यान रखें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका पैशन है, जिसको आप दिल से फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने की तरफ एक स्टेप बढ़ाएंगे, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़कर आपको बहुत सारे आगे स्टेप्स फॉरवर्ड करवाएंगे। So please don't forget to follow your passion and forgive each and everyone who have ever hurted you। जिसने भी कभी आपका दिल दुखाया है उसको माफ़ करें, दिल बड़ा करके उसको माफ़ करें। और अपने मन में जो भाव है वो सिर्फ
प्यार का ही रखें। इस प्यार के अलावा कोई और भाव आपकी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आएगा। हमारे गुरु, हमारे मास्टर, हमारे रश्मि माँ यही हमें सिखाते हैं, सिखा कर गए हैं कि प्यार के अलावा और कोई भाव ज़िंदगी में कभी भी किसी के काम नहीं आता। सो जिसके अंदर भाव प्यार का है वो कभी हार नहीं सकता है, और जिसके अंदर भाव प्यार का नहीं है उसका जीतना मुश्किल है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग. We hope you can resonate with the cards. Love you all. Stay happy, stay healthy, stay safe. प्यार के अलावा और कोई भाव समझ में ना आए. आई विश कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही भरें हर रोज़. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. प्लीज़ कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओम श्री मात्रे नमः.